this could be us. So back to what I was saying. Could be us. तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक मौलिक अधिकार। जैसे कि आपको पीछे की वीडियो में बताया गया था कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिसे आपकी कोई सरकार नहीं छीन सकती, आपकी कोई जनता नहीं छीन सकती, आपको कोई पड़ोसी नहीं छीन सकता आपसे। ये अधिकार आपको इसमें डिटेल के बताए जाएंगे। जैसे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लाए गए। मौलिक अधिकार ये आए यूएसए से, अमेरिका से। इसे कहाँ रखा गया? भाग संविधान की किताब में भाग 3 में रखा गया। और कितने अनुच्छेद है इसमें? 14 से लेकर 32 तक ये अनुच्छेद हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला अनुच्छेद देख लेते हैं, अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद 14 क्या है? समानता का अधिकार। अब इसमें देखिए 2 बातें कही गई हैं। पहला है कानून के समक्ष समानता। देखिए, कानून की नज़र में सब समान माना जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी से कोई ऊंच नीच नहीं की जाएगी। अब ये अधिकार की बात किसने कही थी? ये अधिकार की बात कही थी एवी डेसी ने। ठीक है, ये बहुत बड़े शास्त्री हैं, तो ये लेके आए इस संविधान के बारे में। उन्होंने कहा गया था, उन्होंने ही कहा था इस संविधान के लिए। तो ये आपसे पूछ भी सकता है कि ये कानून के समक्ष समानता का अधिकार किसने बनाया? तो एवी डेसी ने। ठीक है, अब देखिए, कानून के समक्ष समानता मतलब आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको एक जैसा माना जाएगा, किसी के साथ कोई ऊंच नीच नहीं की जाएगी। देखिए, जैसे आपने देखा नहीं, कानून को क्या कहते हैं? कानून अंधा है, उसके आंखों पे पट्टी लगी हुई है। अब आप उस कानून के सामने कोई भी है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, या आम नागरिक है, या कोई नेता है, कोई भी है, अगर आपने अपराध किया है तो आपको दंड दिया जाएगा। इसलिए देखिए, कानून संविधान में सब कुछ देख के बनाया गया, किसी को ऊंच नीच नहीं दी गई है, सबको एक बराबर समझा गया है, सबको एक बराबर माना गया है, किसी को ज़्यादा किसी को कम ऐसे नहीं करा गया। तो कानून की नज़र में क्या है? सब एक समान है। इसी में है दूसरा, कानून के समान संरक्षण। अब देखिए, कानून के समान सबको संरक्षण दिया जाएगा, लेकिन एक बात देखिए, एक बात इसमें और हुई कि क्या हुई कि जो कानून के समक्ष समानता है, ये जो रूल है, ये यूके ने भी अपनाया। किसने अपनाया? यूके ने, ब्रिटेन ने इसे भी अपनाया। अब यूके में भी सेम यही बात हुई कि वहाँ की कोई रानी हो, या वहाँ का कोई प्रधानमंत्री हो, वहाँ का कोई आम नागरिक हो, कोई भी हो, वहाँ पे सबको एक समान माना जाएगा। अब ये बात का एक और दूसरी बात हुई कि इसमें यूएसए ने कहा कि नहीं, सबके लिए नियम एक बराबर नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा नहीं होना चाहिए। क्यों? अब कानून के समान संरक्षण, कानून के समान सबको संरक्षण दिया जाएगा, एक समान देख समझ के, जिसको ज़रूरत होगी उसी के लिए। अब जैसे देखिए, एक ट्रेन में टिकट 5 साल के जो बच्चा है उसके आधा लगता है, और जो 20 साल का बच्चा है उसका पूरा लगता है। अब जो 20 साल का है वो कहेगा सुप्रीम कोर्ट में जाके कि तुमने तो कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की कानून सबके लिए बराबर है, तो ये कौन सा भेदभाव हुआ? तो फिर वो समझाएंगे कि कान खोल के सुनिए कि जो कानून के समक्ष सब समान है, लेकिन कुछ हद तक आपके साथ क्लासिफिकेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? क्लासिफिकेशन, कुछ छूट दी जाएगी। अगर वो जो 5 साल का बच्चा है, अगर वो अपराध करता है और कोई वही सेम अपराध 20 साल का करता है, तो आपको सज़ा बराबर दी जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको छूट दी जाएगी, कुछ चीज़ों में आपको छोड़ दिया जाएगा। क्यों? अब देखिए, अब संविधान ने भी ऐसा सोच के नहीं बनाया कि बिल्कुल सब कुछ इक्वल कर देंगे। थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं करना पड़ता है, एक अच्छे समाज को बनाने के लिए, एक अच्छा बेहतर देश को अच्छे से विकसित करने के लिए थोड़ा करना पड़ता है, थोड़ी सी क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है कि एक बड़े को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, और बड़े के लिए थोड़ा ज़्यादा कर दिया जाता है, और छोटे के लिए थोड़ा कम कर दिया जाता है। तो इसी तरह आपने भी जैसे देखा होगा, किसी के लिए थोड़ी सी चीज़ें सख्त कर दी जाती है, किसी के लिए थोड़ी कम कर दी जाती है। जैसे कि लड़कियों को अगर थोड़ा सा डांट दिया जाए तो वो थोड़ी सी डांट में ही हो जाती हैं, और लड़कों को 10 बार बोलो तब वो उन्हें तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए लड़कियों के साथ थोड़ा सा हल्का सा भी सख्ती बरतो तो वो समझ जाती हैं, लेकिन लड़कों के साथ हमेशा थोड़ी टाइट सख्ती बरतनी पड़ती है, तभी वो सुनते हैं। तो ऐसे इसमें है, जहाँ पे कानून जिसके साथ टाइट करना है तो उसके साथ सख्त कर दो, किसी के साथ थोड़ा कम करना है तो थोड़ा कम कर दो। तो ये थोड़ी सी छूट कहीं ना कहीं दी जाती है एक अच्छे बेहतर समाज को बनाने के लिए। ठीक है, देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कानून की नज़रों में सब एक समान है, तो क्या राष्ट्रपति अगर कल को किसी का मर्डर कर दे तो उसको सज़ा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? दी जाएगी, लेकिन उसको सज़ा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक वो अपने पद पर है। क्यों? क्योंकि उसको आर्टिकल 71 के तहत वो अपनी सज़ा माफ़ कर लेगा। कोर्ट में वो जाता रहेगा मुकदमा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? तब तक उसके पद पर है, उसे छूट मिली हुई है कि उसको कोई
दंड नहीं दे सकता। हाँ, उस पर कुछ फाइन लगा सकते हैं, कुछ जुर्माना लगा सकते हैं तब तक के लिए, जब तक मुकदमा चला। लेकिन जैसे ही वो पद से हटेगा उसके बाद आपको उसको दंड दिया जा सकता है। तो तभी तो कहते हैं कानून की नज़रों में सब समान है। देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं कि संविधान को कितने सोच समझ के, कितने अच्छे बेहतर ढंग से बनाया गया है कि किसी को छूट नहीं दी गई, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो आम नागरिक हो, या कोई सी भी जाति का हो, दलित हो, कुछ भी हो, उसको किसी तरह का, किसी को भी किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। बस हाँ, कुछ हद तक क्लासिफिकेशन किया गया है छोटे बड़े को लेकर, किसी के साथ थोड़े से रूल सख्त कर दो, किसी के साथ थोड़ा कम कर दो, बस इस तरह की थोड़ी छूट दी गई है। नहीं तो सबको एक समान समझा गया, सबको एक बराबर माना गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट है अब आपका आर्टिकल 15। चलिए इसे देखते हैं। देखिए, अब अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि कोई भी सरकार या कोई भी जनता आपके साथ 5 तरीके से भेदभाव नहीं कर सकती। पहला है आपका धर्म। धर्म के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। कोई भी आप धर्म अपनाते हो, चाहे कैसा भी हो, पर लेकिन आपके साथ कोई भेदभाव उसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकता। दूसरा है जाति। आप किसी भी जाति से आते हो, कोई जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, कोई सी भी जाति से हो, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिंग, आप पुरुष हो, महिला हो, या ट्रांसजेंडर हो, इसके हिसाब से भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कुछ जगह देखा जाता है कि अभी लड़कों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, लड़कियों को कम वैल्यू दी जाती है, ये आप देख सकते हैं। पर लेकिन कानून क्या कहता है, तुम अगर साबित करके दिखा दो, अगर तुम साबित कर दो तो तुम अपराधी हो, तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। फोर्थ है वंश। वंश के आधार पर आप किसी को साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आप वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, किसी के साथ खानदानी दुश्मनी नहीं रख सकते। ये गलत है, ये एक तरह का भेदभाव है। तो इसके लिए अगर आप किसी के साथ ऐसा करते हैं तो ये अपराध माना जाता है। लास्ट है आपका इसमें जन्म स्थान। जैसे जन्म स्थान से देखा जाता है कि कोई यूपी का है, बिहार का है, मुंबई का है, तो अगर यूपी के लोग मुंबई जाएंगे तो थोड़ा उनको, अगर मुंबई में जाके बताएंगे कि हम यूपी से हैं, तो थोड़ा सा उनको कम समझा जाता है कि ये थोड़े नीचे के हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं आज भी देखा जाता है कि जन्म स्थान के ऊपर कहीं ना कहीं हो जाता है। लेकिन कोर्ट कहता है कि अगर तुमने साबित कर दिया कि ये इसने ऐसा किया है, तो गलत किया है, तो उसको अपराध जरूर दिया जाएगा। कोर्ट कहता है कि तुम गलत साबित करोगे तो ही तुम ठीक हो, और सही को साबित करोगे तो ही इसको माना जाएगा। जो तुम साबित कर दो वो सही है, क्योंकि कानून की नज़र पर तो पट्टी लगी हुई है। उसने जाके नहीं देखा किसी को कि कहाँ पे क्या हुआ है। वो तो जो तुम साबित कर दो वही कोर्ट मान लेगा। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 15 है। अब देखिए, इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, मान लीजिए अगर किसी भी देश की किसी के साथ जंग छिड़ गई है, तो लड़ाई छिड़ गई है, तो वहाँ पे ज़्यादातर पुरुषों को भेजा जाएगा। तो ये जो पुरुष हैं वो जाके ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि ये क्या सुप्रीम कोर्ट, ये तो तुम हमारे साथ भेदभाव कर रहे हो कि महिला को भी भेजो, महिला को क्यों नहीं भेज रहे हो। अब देखिए, थोड़ा सा फिजिकली तौर पर देखा जाए तो पुरुष थोड़े से ज़्यादा ताकतवर होते हैं महिलाओं से, तो उन्हें ही भेजा जाएगा जंग में। ऐसी थोड़ी जो हैवी ड्यूटी होती है, जिसमें जो भारी भरकम काम होते हैं, उनमें थोड़ा सा पुरुषों को भेजा जाता है। वहाँ पर ये लिंग का भेदभाव नहीं देखा जाएगा। वहाँ पे ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसको पॉजिटिव पॉइंट पे भी एक रखना है कि वहाँ पर ऐसे किसी के साथ भेदभाव नहीं, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ। ये एक थोड़ा सा देखा गया है कि फिजिकली तौर पर कौन ज़्यादा अच्छा है, तो उनको थोड़ा सा रखा गया है। ठीक है।